कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से है अगर बचना, तो कोरोना की सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना। कोरोना से बचाव का अभियान, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें, हमारा काम आसान। घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। जैसा कि मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में चर्चा की थी, और वो भी मेनली मडगांव कारवार सेक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आप में से किसी को भी वो वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं सातारा पंढरपुर रेलवे लाइन के बारे में। आप में से बहुत लोगों को इस विषय के बारे में जानकारी नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों को हो सकता है कि जानकारी हो, पर मुझे भी जानकारी नहीं थी। पर कुछ दिनों पहले मेरे एक प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे मेल करके इस रेलवे लाइन के बारे में जानकारी दी, और उन्होंने इस रेलवे लाइन का प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को भी भेजा है। पता नहीं रेलवे ने पढ़ा होगा या नहीं, पर आज हम ज़रूर इनके द्वारा बनाए गए इस प्रपोजल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलना, जिससे कि ये पता चल सके कि क्या आप लोग भी इस रेलवे प्रोजेक्ट को उतना ही ज़रूरी समझते हो जितना कि जिसने इस रेलवे लाइन का प्रपोजल बनाया है वो समझते हैं। अगर आपको भी लगता है कि ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आज हम वीडियो के एंड में पुणे मिराज इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है। और अगर आज हमारे पास समय बचता है तो मैं आपके कोंकण रेलवे पर पूछे गए प्रश्नों को आप सबके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप भी उसका जवाब दे सके। पर अगर आज समय नहीं बचता है तो हम किसी और डेडिकेटेड वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को प्यारे सब्सक्राइबर्स इसीलिए कहा क्योंकि यही है जिनकी वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि यही मेरे वीडियोस को हर बार देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और मेरे चैनल पर प्यारे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ा दीजिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सातारा पंढरपुर रेलवे लाइन के बारे में। अगर आप में से किसी को भी पता नहीं कि सातारा और पंढरपुर कहाँ है तो हम बता दें कि सातारा रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन के अंतर्गत आता है, और पंढरपुर रेलवे स्टेशन सेंट्रल रेलवे के शोलापुर डिवीजन के अंतर्गत आता है, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और पंढरपुर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। पंढरपुर को पंढरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विट्ठल का विश्वविख्यात मंदिर है। भगवान विट्ठल को श्री कृष्ण का एक रूप माना जाता है। भगवान विट्ठल कृष्ण अवतार कहे भी जाते हैं। और आप में से बहुत लोग कभी ना कभी पंढरपुर जरूर गए होंगे या फिर भविष्य में जरूर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के फायदे के बारे में। अगर सातारा पंढरपुर के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाती है तो इससे सातारा पंढरपुर के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी तो मिलेगी, पर इसी के साथ लातूर, नांदेड़, हैदराबाद, चेन्नई के लिए भी कनेक्टिविटी मिलेगी वाया पंढरपुर सातारा। और सातारा पंढरपुर के बीच लगभग 120 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और शोलापुर तक भी दूरी कम हो जाएगी। मुंबई या फिर पुणे से पंढरपुर जाने के लिए या फिर कोंकण से भी बहुत लोग पंढरपुर जाते हैं, तो इसीलिए एक अल्टरनेट रूट की तरह ये रेलवे लाइन काम कर सकता है। इस लाइन से दहीवाड़ी, पुशेगांव, गोंदालवले, महसवाड़ा, मान जैसे छोटे शहरों को भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी के साथ मान तालुका में बनने वाले इंडस्ट्रीज को भी इसका फायदा होगा, और जो यहाँ के सूखे प्रभावित क्षेत्र है इन्हें भी मदद मिलेगी। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सातारा पंढरपुर के बीच ऑलरेडी एक अच्छी सड़क है, तो रेलवे लाइन की क्या जरूरत। तो सड़क तो ऑलरेडी है, पर वही बात है कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3। अगर आप सोच रहे हो कि 3 कैसे, तो आगे चलकर आपको पता चल जाएगा।
अगर आपने सातारा से पंढरपुर के बीच सड़क से यात्रा की होगी तो आपको पता होगा कि बहुत भारी संख्या में इस रोड पर ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है। इसी के साथ बहुत सारे लोग सातारा से पंढरपुर के बीच यात्रा भी करते हैं। यहाँ के जो छोटे शहर हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, तो वहाँ से भी लोग मुंबई पुणे के लिए यात्रा करते हैं। तो यहाँ के लोगों के, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये रेलवे लाइन बहुत मददगार साबित हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये रेलवे लाइन कितनी लंबी हो सकती है और इसके अन्य डिटेल्स क्या है। तो जिन्होंने मुझे ये प्रपोजल भेजा है उनके हिसाब से लगभग 160 किलोमीटर लंबा हो सकता है ये रेलवे लाइन, और सिंगल लाइन ही रहेगा। शुरुआत में इलेक्ट्रिफिकेशन तो रेलवे कर ही रही है, पर यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ टनल्स भी बनाए जा सकते हैं। इस रेलवे लाइन में लगभग 22 रेलवे स्टेशन हो सकते हैं पंढरपुर सातारा को छोड़कर। पर जब इस लाइन का सर्वे रेलवे करेगी, अब करेगी या नहीं करेगी तो रेलवे पर ही डिपेंड करेगा। अगर रेलवे करती है तो इस रेलवे लाइन में कुछ माइनर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको कहा था कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3। वो इसीलिए क्योंकि आप सबको पता होगा कि कुछ दिनों पहले लोनार्ड फल्टन के बीच DMU ट्रेन का संचालन शुरू किया गया था, जैसा कि आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी शायद कमेंट बॉक्स में अभी तक मुझे लिख के बता भी दिया होगा कि पंढरपुर से फल्टन के बीच एक नई रेलवे लाइन भी बिछाई जा सकती है। जी हाँ, जरूर बिछाई जा सकती है, पर यहाँ पर अभी भी कोई काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है और कई सालों से ये पेंडिंग है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फल्टन के जो स्थानीय लोग हैं वो रेलवे को ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर रेलवे को बारामती फल्टन रेलवे लाइन के लिए भी ज़मीन नहीं मिली है, और इसीलिए फल्टन पंढरपुर रेलवे लाइन का काम शुरू होना बहुत मुश्किल लगता है। और दाऊद मिराज रेलवे लाइन का सर्वे भी हो रहा है, जिसके चलते हो सकता है कि फल्टन को दहीवाड़ी के जरिए पंढरपुर से कनेक्ट किया जाए। आप सबको क्या लगता है कि कौन सा रेलवे लाइन फ़ायदेमंद हो सकता है? कमेंट करके बताइए। क्या वो सातारा पंढरपुर रेलवे लाइन है या फिर पंढरपुर फल्टन रेलवे लाइन? कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि सातारा पंढरपुर रेलवे लाइन बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि सातारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और जो भी गुड्स ट्रेन कुर्डवाड़ी रेलवे स्टेशन से रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के बीच यात्रा करती है तो उन सभी ट्रेन को या फिर किसी और पैसेंजर ट्रेन को भी कुर्डवाड़ी पंढरपुर सातारा रेलवे लाइन के जरिए भी डाइवर्ट किया जा सकता है। और अगर आगे चलकर कोंकण रेलवे ने कराड़ चिपलूर रेलवे लाइन का काम पूरा कर लिया, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, तो कोंकण को पंढरपुर के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया वो ये है कि MP रंजीत सिंह ने भी पिछले साल रेल मंत्री से मिलकर फल्टन पंढरपुर और सातारा पंढरपुर रेलवे लाइन शुरू करने की मांग की थी। इसलिए मैंने आप सबको यही कहा कि 1 से भले 2 और 2 से भले 3। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हम वीडियो के एंड में पुणे मिराज इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से इन शॉर्ट में पुणे मिराज इलेक्ट्रिफिकेशन और डबलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुणे से सिंधुवनी के बीच डबलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। पुणे से आलंदी के बीच डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया है। आलंदी जेजुरी के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया है। दाऊदाजी वल्हा के बीच डबलिंग का काम पूरा कर लिया गया है। लोनार्ड शालपा के बीच डबलिंग का काम अभी चल रहा है। शालपा वाथार के बीच ट्रैक बेड तैयार किया जा चुका है। शेनोली टाकेरी के बीच डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया। टाकेरी से मिराज के बीच सिंगल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लिया गया और जहां जहां अभी डबलिंग का काम बाकी है वहां ट्रैक बेड लगभग तैयार है।